ओम नमः शिवाय मेरे शिव के भक्तों, आज मैं आपको उन 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगी जिसे माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था और इसका वर्णन पुराणों में पाया गया है। एक बार की बात है कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, इस दुनिया में 3 ऐसा कौन सी बातें हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उनका सबसे पहला प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है, दूसरा सबसे बड़ी भक्ति क्या है और तीसरा प्रश्न माता का था कि दूसरों के पापों को अपने सर पर कौन लेता है। ये तीनों प्रश्न उन्होंने भगवान शिव से किया। भगवान शिव ने बताया कि मैं तुम्हें इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें कथा के माध्यम से दूंगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या है। तो हे पार्वती, मैं सबसे पहले तुम्हारे सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। तो इस कथा को आप पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़ें, तभी इसका फल आपको मिलेगा। ये कथा प्रारंभ होती है राजा विक्रमादित्य के दरबार से। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सारी प्रजा से पूछा कि हे प्रजा, आप बताएं कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है। सारी प्रजा के लोगों ने बोला कि भगवान आप ही हो। उन्होंने विक्रमादित्य को सबसे बड़ा दानी बोला। तभी उसमें एक प्रजा के लोगों में एक आदमी था जो एकदम शांत बैठा था। तो राजा विक्रमादित्य ने उसे देखा कि वो कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है। तो राजा ने कहा कि आप मुझे क्यों नहीं उत्तर दे रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है। तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आपको सब लोग दानी कह रहे हैं, लेकिन आपसे बड़ा दानी भी इस धरती पे है। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि अच्छा, क्या नाम है उसका। तो उन्होंने बोला कि उसका नाम राजा कीर्तिध्वज है और वो लाखों स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हैं। रोज़ के रोज़ वो यही काम करते हैं। प्रातःकाल वो गरीबों को दान देते हैं और इतना बड़ा दानी तो मैंने पूरी धरती पे नहीं देखा है। ये सुनकर विक्रमादित्य को बड़ी उत्सुकता हुई कि वो कौन से राजा हैं जो लाखों स्वर्ण मुद्राएं रोज़ अपनी प्रजा में दान करते हैं। तभी उन्होंने देवी द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से बैतालों को बुलाया। अपने दोनों बैतालों से उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत राजा कीर्तिध्वज के यहाँ समुद्र पार पहुँचा दें, तो वहाँ पे वो राजा राज्य करते हैं। तभी उन बैतालों ने उनकी आज्ञा अनुसार उन्हें तुरंत ही राजा कीर्तिध्वज के द्वार पे ले जा कर के पहुँचा दिया। तभी राजा ने कहा कि अपने बैतालों से कि अब तुम चले जाओ, अब यहाँ से मैं खुद जाऊँगा उनसे मिलने। तभी वो जो दोनों बैताल रहते हैं वो चले जाते हैं और राजा विक्रमादित्य अब बहुत उत्सुक हैं देखने के लिए, जानने के लिए कि आखिर वो कौन से राजा हैं। उन्होंने दरबारों से कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी दरबान जा कर के राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपसे कोई मिलने आया है, आप कृपया करके उनसे मिल लें। वो कहते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तभी राजा जी आते हैं और कहते हैं कि हाँ बोलिए, आपको क्या कार्य है। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आप मुझे अपने यहाँ नियुक्त कर लें। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं वो काम कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता है, अतः आप मुझे अपने यहाँ नियुक्त कर लें। तो राजा कीर्तिध्वज ने कहा ठीक है। अतः उन्होंने विक्रमादित्य को दरबारी का काम दे दिया और विक्रमादित्य उनके सेवा में लग गए। तभी देखते हैं विक्रमादित्य सवेरे सवेरे राजा कीर्तिध्वज आकर के अपनी प्रजा में लाखों स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हैं। तभी राजा विक्रमादित्य सोचने लगते हैं कि ये रोज़ रोज़ इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं आखिर पाते कहाँ से हैं कि ये रोज़ इतना दान करते हैं। तभी एक दिन की बात है कि राजा कीर्तिध्वज सवेरे सवेरे उठे। तभी उनके पीछे विक्रमादित्य लग गए देखने के लिए कि आखिर राजन जाते कहाँ हैं और कैसे क्या करते हैं वो। तभी विक्रमादित्य उनके पीछे पीछे जाते हैं और छुप जाते हैं। तभी देखते हैं कि राजा कीर्तिध्वज एक माता के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे एक कढ़ाई रखी रहती है और वो उसमें तेल रहता है और वो तेल खौलता रहता है। तभी राजा कीर्तिध्वज उसी तेल में कूद जाते हैं और उसमें उनका पूरा शरीर जल भुन जाता है। तभी उसमें से उनका शरीर आ करके नीचे गिर जाता है और
64 योगिनियाँ आ करके उनका जला भुना मांस जो होता है उसे खा जाती हैं। तभी वहाँ देवी प्रकट होती हैं और वो देवी उनके राजा के शरीर पे अमृत छिड़कती हैं और राजा जीवित हो जाते हैं। और देवी प्रसन्न होकर के उनकी श्रद्धा से उनको लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान में देती हैं और वही स्वर्ण मुद्राएं ले जा कर के राजन अपनी प्रजा में बांट देते हैं। ये देखकर विक्रमादित्य को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने राजा के जाने के बाद वही कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने भी उबलती कढ़ाई में अपने शरीर को झोंक दिया और तुरंत उनका शरीर उसमें जल गया और उसके बाद तुरंत उन 64 योगिनियों ने उनके शरीर का मांस तला भुना जो था वो खा लिया। और देवी प्रकट हुई और बोली कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और उन्होंने उनके ऊपर अमृत का छिड़काव किया और लाखों स्वर्ण मुद्राएं विक्रमादित्य को दे दी। इसी तरह विक्रमादित्य कई बार उस कढ़ाई में कूदे और कई बार देवी ने प्रकट होकर के उनको स्वर्ण मुद्राएं दान की। उसके बाद फिर वो कूदे, तभी देवी प्रकट हुई, कहीं कि मैं तुम्हारे इस त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे वर मांग सकते हो। तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे माता, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे वो अपनी झोली दे दे जिससे आप स्वर्ण मुद्राओं का मुझे आशीर्वाद के रूप में देती हैं और राजा कीर्तिध्वज को भी देती हैं। देवी बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने वो पोटली उन्हें दे दी जिसमें से वो निकाल के स्वर्ण मुद्राएँ राजा को देती थीं। अतः देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और जैसे ही वो अंतर्ध्यान हुई वहाँ से वो मंदिर भी अंतर्ध्यान हो गया। राजा विक्रमादित्य वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन जब राजन जाते हैं वहाँ पे तो देखते हैं कि मंदिर ही गायब है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं अब मैं अपनी प्रजा में क्या दान करूँगा। तभी वहाँ पे राजा विक्रमादित्य आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैं आपके त्याग को देख करके मेरा मन एकदम से बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि आपसे बड़ा दानी इस धरती पे कोई नहीं है, और आप जाइए, सवेरे जैसे स्नान करते हैं वैसे करिए। और उन्होंने वो पोटली राजा कीर्तिध्वज को दे दी और कहा कि हे राजन, आपके जाने के बाद मैंने ये किया और आपके त्याग से आप उस कढ़ाई में कूद जाते थे। मैंने माता से ये पोटली मांग ली और आप इसमें हाथ डालेंगे तो आपको स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, अतः आप अपनी प्रजाओं को रोज़ दान दे सकते हैं। इस प्रकार राजन बहुत प्रसन्न हुए और जब उन्होंने बताया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, अब मैं अपने राज्य को वापस जाऊँगा, तभी राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हे पार्वती, सबसे बड़ा दानी राजा कीर्तिध्वज और विक्रमादित्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए वो त्याग नहीं किया। वो तेल की कढ़ाई में अपनी जनता को दान देने के लिए कूदते थे, तो सबसे बड़े दानी वो निकले। और दूसरा निकले विक्रमादित्य, उनसे भी बड़े दानी, क्योंकि उन्होंने राजा का दुख देखकर उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने वो पोटली माता से दान में ले ली और उसे राजा को सौंप दिया। तो हे पार्वती, ये सबसे बड़ा दान है। अपने लिए मांगी गई चीज़ का कोई महत्व नहीं होता है, दूसरों के लिए किया गया ही सबसे बड़ा दान होता है। पार्वती जी के दूसरे प्रश्न का उत्तर अब शिव जी देते हैं, जो कि होता है कि सबसे बड़ी भक्ति क्या होती है। तभी भगवान ने उसको एक कहानी के माध्यम से माता को समझाया। उन्होंने बताया कि एक राज्य था जिसमें एक राजा निवास करता था और उस राज्य में मंदिर थे, उसमें एक पुजारी जी रहते थे। राजा का रोज का कार्य ये था कि वो अपने नौकरों के हाथ से रोज माला भिजवाता था और भगवान शिव का पूजन होता था। उसके बाद वो माला उन्हें पहनाई जाती थी और शाम को राजा उस मंदिर में जाते थे, तभी पुजारी उस माला को उतार करके भगवान के गले से राजा के गले में पहना देते थे। ये कार्य ऐसे ही रोज़ रोज़ चलता रहता था, क्योंकि राजा को भगवान पे बहुत विश्वास था, इसीलिए वो ये कार्य रोज करता था। ऐसे दिन बीतता चला गया, लेकिन राजा धीरे धीरे वृद्ध हो गया और पंडित के पुजारी जी भी हो गए। राजा ने एक दिन कहा कि पंडित जी, अब मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझे लगता है कि ये कार्य जो है अब ये रोज़ रोज़ नहीं हो पाएगा। तब एक दिन की बात है कि राजा रोज़ माला भिजवाता था, तो उसने अपने नौकर से कहा कि पंडित जी से बोल देना कि आज मैं नहीं आऊँगा माला पहनने के लिए। तभी नौकर आ कर के पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, आज राजा नहीं आएंगे और शाम को वो पूजा में उपस्थित नहीं होंगे। पंडित जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है। कहते हैं कि आज तो राजा का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, आज तो राजा नहीं आएंगे। रोज़ भगवान के गले की माला तो राजन ही पहनते थे, चलो आज मैं भी पहन के देखता हूँ कि कैसा भगवान के गले की जो माला होती है पहन कर लगता है। तभी पंडित जी ने
पंडित जी ने तभी भगवान के गले से शाम को पूजन करने के पश्चात माला उतारी और उसे अपने गले में पहन लिया। जब उन्होंने उस माला को अपने गले में पहन लिया तभी राजा का नौकर आता है और कहता है कि पंडित जी, राजन ने बोला है कि वो शाम की पूजा में आएंगे और भगवान जी को पहनाया गया माला आप उन्हें पहना दीजिएगा। तभी वो नौकर बोल करके चला जाता है और पंडित जी बहुत घबरा जाते हैं कि अगर राजन आए और हम मुझे माला पहने देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे या मृत्यु दंड दे देंगे, वो क्या करेंगे। इस तरह पंडित जी ने घबरा करके अपने गले से माला निकाल करके भगवान के गले में डाल दी। तभी राजन आते हैं और वो पूजा करते हैं और पंडित जी भगवान के गले से माला निकाल करके राजन के गले में डाल देते हैं। तभी राजा देखता है कि उसमें एक सफ़ेद बाल है। तो राजा कहते हैं कि ये सफ़ेद बाल पंडित जी कहाँ से इसमें आए। तो उन्होंने कहा कि ये भगवान के होंगे। तो राजा ने कहा कि अच्छा पंडित जी, ये भगवान के हैं कि आपके हैं, शरीर के हैं। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, ये भगवान के बाल हैं। तभी राजा ने कहा कि ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा और भगवान के बाल को देखूँगा सवेरे सवेरे। अगर वो सफ़ेद नहीं निकले, आपने झूठ बोला है, तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूँगा। ऐसा कहकर राजन वहाँ से चले जाते हैं और पुजारी जी बहुत घबरा जाते हैं और भगवान से पूरी रात प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी जान बचाएं। रात भर उन्होंने पूरी पूजा पाठ पूर्ण श्रद्धा भक्ति से की। तभी सवेरा हुआ और राजन के आने का समय आ गया। राजा आए और जैसे ही भगवान के ऊपर से पर्दा हटाया गया, भगवान के बालों का रंग सफ़ेद निकला। राजा ये देख करके एकदम से परेशान हो गया और सन्न रह गया। राजा ने पंडित जी से क्षमा मांगी कि पंडित जी, मैंने आपके ऊपर शक किया। तभी भगवान की मूर्ति में से आवाज़ आती है कि राजन, पंडित, मेरा बाल जो है वो काला ही था, लेकिन पंडित की सच्ची श्रद्धा भक्ति से ये बाल सफ़ेद हो गए। लेकिन तुम्हें अपनी भक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसीलिए तुमने अपनी भक्ति पे शक किया। तो हे पार्वती, सबसे बड़ी भक्ति होती है भगवान के ऊपर श्रद्धा। उनके ऊपर ही श्रद्धा करना ही इंसान की सबसे बड़ी भक्ति होती है। तो जो पूरे श्रद्धा से भगवान पे विश्वास करके पूजन करता है, वो सबसे बड़ा भक्त होता है और यही उसकी भक्ति होती है। अब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब मैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि कौन है जो दूसरों के पापों को अपने सर पे ले लेता है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक गांव के एक सेठ ने गरीबों को भोजन कराने के लिए 100 लोगों का भोजन बनवाया और उसने खीर बनवाई, जिस खीर में सांप गलती से आके अपना विष छोड़ दिया। लेकिन उस सेठ को पता नहीं चला और उसने वो खीर, जितने अंधे थे जिसको उन्होंने भोजन कराया था, उन्हें करा दिया और उसके बाद सभी 100 लोग ख़त्म हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उस सेठ को इस बात से बहुत कष्ट हुआ कि मेरी वजह से 100 लोगों की मृत्यु हो गई और उसने वहाँ पे अपना सारा धन छोड़ करके पूजा पाठ में अपना सारा ध्यान लगा दिया और दूसरे दूसरे गांव घूम घूम कर वो जगह जगह पूजा करने लगा, भगवान जी के दर्शन करने लगा। तभी वो दर्शन करते करते एक गांव में जाता है और वहाँ पे पूछता है कि आज मुझे यहाँ विश्राम करना है, क्या मैं किसी के घर रुक सकता हूँ, कहीं रुकने की जगह है। तभी उस गांव के लोगों ने एक घर बताया जहाँ पे भाई और बहन रहते थे। तभी सेठ जी जाते हैं और उस घर में जा कर के विश्राम करते हैं और जब सुबह होती है तभी वो जो बहन होती है वो सवेरे उठ के रोज़ पूजा पाठ कर लेती है, लेकिन उस दिन वो अपने बिस्तर पे ही बैठी रह गई। तभी उसके भाई ने कहा कि बहन, तुम तो रोज़ उठ जाती हो सवेरे सवेरे, आज तुम इतना लेट कैसे बैठी रह गई। तो उसने कहा कि भैया, आज मैंने स्वप्न में देखा है कि धर्मराज आए हुए थे और वो कह रहे थे एक सेठ ने खीर खिलाकर 100 लोगों की जान ले ली है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको इस पाप का भागीदार मानूं। उस सेठ को मानूं कि जिसने वो खीर बनाई उसको मानूं, या जिसने वो खीर परोसी उसको मानूं, या उस सांप को मानूं। तभी उसके बाद अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। तभी आते हैं सेठ, तो वो कहते हैं कि ये तो मेरे ही बारे में बात हो रही। उन्होंने उस कन्या से पूछा कि बहन, ये बताओ कि फिर धर्मराज ने क्या निर्णय लिया कि वो पाप किसके सर पे गया। तो उस कन्या ने बोला कि अभी ये निर्णय नहीं हो पाया है कि ये पाप किसके सर पे गया। तभी सेठ ने ये निर्णय लिया कि वो एक रात यहाँ पे और रुकेगा। तो उसने पूछा कि क्या मैं यहाँ पे एक रात्रि और विश्राम कर सकता हूँ। तो उस कन्या ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ज़रूर विश्राम कर सकते हैं। तभी गांव में बातें होने लगी कि वो इसीलिए रुक रहा है क्योंकि उस घर में एक जवान लड़की है और उसकी नज़र उस पर गंदी है। यही बातें पूरे गांव में होने लगी और सेठ इन सब बातों को सुन रहा था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और
उसके बाद फिर दूसरा दिन भी बीत गया और सवेरे वो लड़की उसी तरह उस बिस्तर पे बैठी रह गई और वो सवेरे उठ के पूजा पाठ नहीं की। तभी उसके भाई ने फिर से पूछा कि बहन ये क्या, कल भी तुमने यही किया था, आज भी तुमने यही किया है। तो उसने कहा कि भैया मुझे रात को नींद नहीं आई, ऐसा स्वप्न आ गया कि मैं सो ही नहीं पाई। तो राजा ने कहा, सेठ ने कहा कि आपने क्या स्वप्न देखा, क्या धर्मराज ने निर्णय ले लिया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने निर्णय ले लिया और वो जो पाप था वो किसी के सर नहीं गया, वो बहुत सारे ग्रामवासियों में, सब लोगों में बट गया वो सारा पाप। तभी पार्वती जी ने पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ, कैसे बढ़ गया? तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे की चुगली करना, लोगों के बारे में बुरी सोच रखने वाले दूसरों के पापों को भी अपने सर ले लेते हैं। वही काम उस गांव के लोगों ने किया। इसी तरह आपको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना आप उसके पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं और उसका जो दोष होता है, पाप होता है, वो समाप्त हो जाता है। इसी तरह पार्वती, ये तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह माता इस प्रश्नों के उत्तर को सुनकर संतुष्ट हो जाती हैं। तो हे भक्तगण, आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपको भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं? तो अगर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी जो भी कहानी आपके लिए आ रही है, ताकि उसको सुन के आपका जीवन धन्य हो जाए, आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।